नमस्कार दोस्तों, ये जो आप दुर्लभ मनमोहक दृश्य देख रहे हैं, ये ओमकारेश्वर महादेव मंदिर का स्थान है। ये मंदिर दो पहाड़ियों के बीच में है। माँ नर्मदा नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है। दो पहाड़ों के बीच में माँ नर्मदा नदी बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ती है। उज्जैन से ओमकारेश्वर पहुंचने के लिए बस लेनी पड़ती है और उस बस का किराया 220 रुपये पर पर्सन पड़ता है। अभी हमें उस पार महादेव मंदिर पे जाना है, ओमकारेश्वर मंदिर पे पहुंचना है। उसके लिए दो रास्ते हैं। आप हैंगिंग ब्रिज से भी जा सकते हैं और नाव से भी जा सकते हैं। क्योंकि हमें नाव का भी आनंद लेना था, इसलिए हमने नाव से नदी पार करने का फैसला चुना। चलो। सभी बच्चों को लाइफ जैकेट पहना दी गई थी और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ जो नाव है वो कैसे स्टार्ट होती है, कैसे चलती है। ये जो आप देख रहे हैं, जनरेटर लगा रखा है नाव पे। बहुत ज़्यादा ये जनरेटर यहाँ पर आवाज़ करता है और ये वो नाव जा चुकी है। हमारी भी नाव चल चुकी है, लेकिन आगे जो सामने नाव है वो हमारी नाव से टकरा चुकी है। इसको साइड में करते हुए हमारी नाव आगे बढ़ चुकी है। और ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही मनमोहक है। आप भी इन सुंदर दृश्यों का मज़ा लीजिए। अब हमने माँ नर्मदा नदी पार कर ली है। सभी बच्चों ने लाइफ जैकेट सूट उतार दिया है और हम दूसरे घाट पर उतर रहे हैं। दूसरे घाट से माँ नर्मदा का दृश्य कुछ इस तरह दिखाई पड़ता है। ये दृश्य काफ़ी ज़्यादा सुंदर और काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दिखाई पड़ता है। हमने इस घाट पर स्नान किया। माँ नर्मदा का जो पानी है बहुत ही शीतल है, बहुत ही ठंडा है। एक बार नहाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसमें से निकले ही नहीं और एंजॉय करते रहें। हम ओमकारेश्वर मंदिर के द्वार पे लाइन में लगे। लाइन में एक छोटा सा बच्चा सभी को तिलक लगा रहा था। सभी तिलक लगवाकर उस छोटी सी टोकरी में अपनी इच्छा अनुसार पैसे रख रहे थे। इस छोटे से बच्चे ने डायपर पहन रखा था और वो तिलक लेकर बैठा हुआ था कि सभी उससे तिलक लगवाए और पैसे ले। दरअसल लोग तिलक तो लगवाते हैं, लेकिन उस बच्चे की मासूमियत देखकर ज़्यादा लोग तिलक लगवा रहे थे और हम आगे चल पड़े हमारी लाइन में। लाइन में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा है, धक्का मुक्की बहुत ज़्यादा होती है। तो आप अपने सामानों का ध्यान रखें, अपनी व्यवस्था बना के रखें और धैर्यपूर्वक शांतिपूर्वक लाइन में लगे रहें। बच्चे थक चुके थे, इसलिए वो भी धीरे धीरे रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे थे। आप ऊपर साइन बोर्ड देख सकते हैं, ओमकारेश्वर मंदिर की दूरी 0 मीटर लिखा हुआ है। यहाँ पर नंदी महाराज ओमकारेश्वर महादेव की ओर मुख करके बैठे हुए हैं और यहीं से हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अगर आप सच में दर्शन करने आ रहे हैं तो कम से कम 2-3 घंटे आपको लाइन में लगना पड़ेगा। मंदिर के दर्शन करके हम बाहर आ चुके हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं, हैंगिंग ब्रिज पे तीनों बकरियां भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही गहन चिंतन कर रही है। जब तक हम हैंगिंग ब्रिज पार करते हैं तब तक कुछ बातें हो जाएं।
भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंग में से चौथा ज्योतिर्लिंग है। ममलेश्वर नर्मदा के दक्षिणी तट पर स्थित है। अलग होते हुए भी इसकी गणना एक ही तरह से की जाती है। पुरानी कथा के अनुसार पुराने समय में ओमकारेश्वर मंदिर वाली पहाड़ी पर एक मंदाता नाम के राजा रहते थे। उन्होंने यहाँ भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए बहुत कठोर तप किया था। इस पर्वत को मंदाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी से वरदान के रूप में ये मांगा कि अब वे यहीं वास करें। शिव जी अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं भूमि से प्रकट हुआ है। ओमकारेश्वर के साथ यहाँ के ममलेश्वर मंदिर में भी दर्शन पूजा करने की परंपरा है। और अब हम आ चुके हैं ममलेश्वर महादेव मंदिर पे। ये ममलेश्वर महादेव मंदिर का प्रांगण है। ममलेश्वर महादेव के मंदिर में भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। यहाँ पर भी दर्शन करने में 1 से 2 घंटे का समय लगता है। लाइन इतनी लंबी थी कि बच्चे जो है वो अपने खिलौनों के साथ खेलने का आनंद ले रहे थे। काफ़ी टाइम बाद मंदिर में हमें दर्शन हुए। ममलेश्वर महादेव के दर्शन के पश्चात हमने भोजन किया। तत्पश्चात हम हमारे गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। आज का व्लॉग यहीं समाप्त होता है, तो मिलते हैं हम हमारे अगले व्लॉग में। थैंक यू।